समस्त को नमस्कार। सभी का नमस्कार। हम कोरोना की वजह से एक साथ एकत्रित नहीं हो पाए, लेकिन ऑनलाइन के जरिए आपको देख पा रहा हूँ, बातचीत कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं प्रभु का आभारी हूँ। आइए आज भी हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा राजाओं 7 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय समरन के फाटक में साभर में 1 शेकेल में और 200 जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखा खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं, और यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। तो वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की से आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया कि हम पर चढ़ाई करे। इसलिए सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की बाहर से आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इस्राएल के राजा 6:8 है ये। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उससे चांदी सोना और वस्त्र लेकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गया और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, पर यह आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी की बात नहीं बताते। हमने 10 वचन तक पढ़े। परमेश्वर का वचन के द्वारा हमेशा बात कर पा रही है, बहुत धन्यवाद की बात है। बाइबल में परमेश्वर अपना हृदय को लिखे हैं। आप अगर परमेश्वर का हृदय को बाइबल में जान पाएंगे तो परमेश्वर के साथ हमारा हृदय एक हो जाएगा। भले ही आप समान इंसान हो, आप संसार में जब जिएंगे, मैं जैसा कल कहा था कि आदि में वचन था, अगर इस वचन को अगर हमारे हृदय में हम ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर का हृदय में है, और उसका हृदय परमेश्वर का वचन में प्रकट हुआ है। मेरा चिंता कैसे भी क्यों ना हो, अगर मेरे हृदय में अगर परमेश्वर का वचन को मैं ग्रहण करूंगा तो वो इंसान चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसका हृदय परमेश्वर के हृदय के साथ एक हो जाएगा। मैं 1962 साल में, तो भले ही मैं बचपन से चर्च जाया करता था, लेकिन 1962 साल में जब मेरा 19 साल हो रहा था, तब मैंने परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया। तो उस समय हमारा कार बहुत मूल्यवान था। तो रिपेयरिंग जब करना होता है, जो खराब भी पार्ट्स को रिप्लेस कर देंगे तो अच्छा की गाड़ी चलेगा। इंसान का स्वभाव बुरा है, और आप अगर परमेश्वर का वचन को आपके हृदय में
ग्रहण करके जिएंगे तो आप प्रभु के जैसा जिएंगे। हाँ, आप परमेश्वर के जैसा बने हैं ये प्रकट होना मुश्किल है, परंतु जब आप परमेश्वर का हृदय को ग्रहण करते हैं, समान परिस्थिति है, तो परमेश्वर का हृदय जो मेरे हृदय में है, उसी उसी दिन का हृदय सच में आगे को भी काम करेगा। तो मेरा व्यवहार, मेरा बातचीत, सब कुछ ये सब मैं जब देखूंगा तो मैं आनंद हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर मेरा हृदय में क्या चाहते हैं? मेरा हृदय प्रभु का हृदय से जब एक हो जाता है, और मैं प्रभु के सामने जब प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। एस्वाटिनी करके एक देश है, एस्वाटिनी बोल के देश में हमारे म्यूजिक स्कूल के स्टूडेंट लोग वहाँ 2 वॉलंटियर्स होके गए थे। वो सेसोरी म्यूजिक स्कूल से गए थे और वहाँ पे म्यूजिक स्कूल उन्होंने शुरू किया, स्टूडेंट लोगों को म्यूजिक सिखा रहे थे। दुनिया की तुलना में अफ्रीका में म्यूजिक स्कूल नहीं है। इसलिए हम योजना कर रहे हैं कि 100 म्यूजिक स्कूल बनाएंगे। इसलिए हम ट्रम्पेट, पियानो, शेलो ये बातों को जो हम सिखाते हैं। अफ्रीका का एस्वाटिनी करके जो देश है, वहाँ पे 2 स्टूडेंट लोग गए हुए थे, वो वॉलंटियर होके उनको ये सुनाई दिया कि सुन पाए कि उनका नेशनल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी है। तो उन्होंने गए और बोले कि हम उनकी बधाई का गीत गाना चाहते हैं। तो हाँ, स्टूडेंट लोग कुछ हमारे नेशनल यूनिवर्सिटी में गए। हाँ, तो उनको जाके वो बोले कि हम आपको इधर आए हैं आपके लिए बधाई गीत गाने के लिए। प्रेसबिटर बोले कि नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कल हमारे यहाँ कन्वोकेशन में एक राजा आएंगे, तो इसलिए क्या है, हम शेड्यूल पहले से दे चुके हैं, तो उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन हम गीत गाने का कोई समय नहीं रखें, इसलिए आप गीत सीधा नहीं गा सकते हैं। फिर कुछ समय के बाद स्टूडेंट लोगों के पास आकर कह रहे हैं कि हाँ, अनेक लोग आ चुके हैं लेकिन राजा नहीं पहुंचे, तब तक आप गीत गाओगे? उन्होंने बोला ठीक है। कितना गीत गाओगे? हम 3 गीत गाएंगे। तो ये 2 स्टूडेंट लोग जब वो पहला गीत आधा गाए थे, तब राजा आ गए। राजा के वो उनके गीत की आवाज का जो सुर का जब सुना, तो इसी प्रकार है। लेकिन जो कड़ा गर्दन का वाला है, उसका नमूना राजा है क्या? ऐसा कन्वोकेशन खत्म हो जाने के बाद राजा ने कहा, वो दोनों स्टूडेंट को मेरे पास भेज दो। तुम कहाँ से आए हो? हम कोरिया से आए हैं। और आप लोग जैसे फॉरेन कंट्री को अच्छे से बोल पा रहे हैं क्योंकि आप सीखे हैं। तो हमारे म्यूजिक स्कूल का फाउंडर आएंगे और वो सुनना क्या चाहते हैं ना,
तो मैं जब वहाँ गया था एस्कॉर्ट के द्वारा मैं एक मिनिस्टर के घर में जब पहुंचा तो वहाँ कोई मिनिस्टर मुझे स्वागत करने आए थे। तो ऐसा अगर कुछ बात है तो मिनिस्टर के कारण उसका तकलीफ नहीं होना चाहिए, परंतु यूथ मिनिस्टर और राजा को मुझे लेने के लिए भेजे थे। मैंने उनको पूछा राजा के लिए मैं कितने समय मिल सकता हूँ? उन्होंने बोला 4 मिनट। तो इधर तो हम राजा के पास गए थे, लेकिन उधर बहुत बड़ा हॉल था, सामने चेयर सब था, वहाँ पे अंकल बैठे थे। अनेक लोग राजा के सामने जब जाते हैं घुटनों के बल जाते हैं। तो वहाँ पे मैं सीखा हूँ कैसे घुटनों में चलते हैं, तो मैं सीख गया। और उनका सेक्रेटरी बोले नहीं पास्टर आप ऐसा नहीं कीजिए, आप अपने परिवार के लोगों को ऐसा पैदल ही जा सकते हैं। तो मैं जब उनको मिला तो इनका चिंता बहुत गहराई है, बहुत मूल्यवान राजा है। तो मैं उनके सामने बैठा, उनको सुसमाचार सुना रहा था। बीच में जो बैठे हैं पास्टर जोसेफ हैं। तो उन्होंने कहा 40 मिनट में उसको मिल सकता हूँ। तो फिर मैं हिसाब किया 10 मिनट मेरा ऐसे समय चला गया, तो फिर 30 मिनट का ही समय था। और 30 मिनट भर उसको प्रचार किया। फिर उसने मुझसे कहा कि पास्टर आप थोड़ा और प्रचार करते। ऐसा देख के वो सुन रहे थे। यद्यपि अनेक लोगों को मैंने सुसमाचार प्रचार किया हूँ, लेकिन इतना शुद्ध मन से वचन सुनते हुए मैं पहली बार देखा। फिर मैं उनको 30 मिनट और प्रचार किया था। पूरा खत्म होने के बाद उन्होंने कहा पास्टर मुझे माफ कीजिए, पर और 30 मिनट और प्रचार कर सकते हैं? हाँ हो सकता है। हाँ मैं रात भर भी प्रचार कर सकता हूँ। फिर 30 मिनट और प्रचार किया। तब राजा पाप से क्षमा पाए। वो तो नए सिर से जन्म हुए थे। फिर राजा ने कहा पास्टर आप सच में प्रभु का दास हैं क्या? तो मैं किसी और की बात नहीं, हमें वो 30 एकड़ जमीन देना चाहते थे, दिए। और वहाँ पे हमारा IF सेंटर में बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पास्टर आप यहाँ तो घर का भी बिना आप अपने अपने घर में रहते हैं, परंतु हम अभी IF सेंटर बनाते हैं। उसका फाउंडेशन भी शुरू हो चुका है और उनके साथ मैं बहुत निकट व्यक्ति बन गया हूँ। तो राजा ने मुझे कहा अगर कुछ दिन के बाद तो राज की माँ है वो भी जब बीमार हो गए, वो भी खुद आयुर्वेदिक जानते हैं, परंतु मैं फॉरेन से लौटकर पहुंचा था। और यद्यपि वो एक ही राजमाता आई थी, परंतु 76 लोग उसके दास दासी का हृदय को ग्रहण नहीं करके जी रहे हैं। और मैं जब पास्टर नहीं बना था तो मुझे वो अंदर जाना नहीं देते थे, लेकिन राजकुमारी ने मुझे देख ली। उसके बाद राजकुमारी से मिला, उनसे बातचीत किया। मैंने उनको बोला कि राजा ने मुझे कहा है राजमाता की जिम्मेदारी लेने को, इसलिए मैं इधर आया हूँ। फिर मैं उन्हें वचन को सुनाया।
जब हमारा मन को परमेश्वर के मन के साथ जुड़ना होता है तो उसमें एक बाधा है, वो बाधा है पाप। यदि यशाया 59 अध्याय अगर आप देखेंगे क्या लिखा है, तो तुम्हारा हृदय क्यों इतना निर्बल है। यशाया 59 का 2 में लिखा जाता है कि यशाया 59 का 1 और 2 वचन आप देख सकते हैं कि प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनता है। तो हम भले ही बहुत बार प्रार्थना करके आश्चर्य काम करके भी प्रभु का निकट नहीं हो पा रहे हैं। बस दाऊद है तो दाऊद के लिए ही बस में था। और यहाँ पे क्या लिखा है, तुम अपने अपराधों के कारण जब जिए थे तो परमेश्वर अपना चेहरा को छिपा दिया है। तो हम पाप क्षमा पाने से बढ़कर ईश्वर ज्यादा ही चाहते हैं कि हम पाप क्षमा पाएं, क्योंकि यदि हम पाप क्षमा नहीं करेंगे तो हम कभी एक नहीं हो सकते। और इस मसीह जगत को भेजे हैं तो यीशु मसीह का क्रूस पे क्रूसार्पित होने के द्वारा आपका जो लहू है, लहू को भी परमेश्वर शुद्ध कर दिया है। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए तो अंत तक वो क्या कहते हैं, पूरा हुआ। हमारे पापों को यीशु बस ऐसे ही क्षमा नहीं किए हैं, हमारे पापों को उठा लिए, उसके बाद बोलता है पूरा हुआ। अनेकों का पाप क्षमा के लिए ही आया था। आत्मीय जीवन क्यों मुश्किल लग रहा है? इंसान जो नहीं कर सकता उसको परमेश्वर करना नहीं दिए हैं, वो नहीं कर सकता हो। परंतु जब यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित हुए और वो हमारे पापों के लिए क्रूसार्पित हुए हैं और हमारे पापों के नरक जाना चाहिए था, और बहुत सारे लोगों को ले लिए तो ग्रहण कर लिए हैं। तो अगर ईश्वर का वचन को अगर हम ग्रहण करेंगे तो कल मैं एक कहानी बताया था, दूसरा राजाओं 7 अध्याय में एक क्या कहानी लिखा है, यहोवा का वचन को सुनो। तो कल इसी समय सामरी के नगर में साभर में 1 शकल में 200 जो भी 1 शकल में बिकेगा। क्या कल इसी समय साभर में 1 शकल में 200 जो भी 1 शकल में बिकेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद। इस बात को लोग बस ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के हृदय में दुष्ट आत्मा वास करता है, इसलिए हमारा चिंता को बहुत टेढ़ा बना दिया है। और शाम को कल तो यहाँ पे लिखा है कि दूसरा जो 4 अध्याय में सुबह कि वहाँ एक स्त्री है जिसका भविष्य वक्ता के पुस्तक लोग भी थे। फिर भी उन्होंने अपने सोच को लेकर वो परमेश्वर का बात नहीं कह रहा है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है कि कल इसी समय समरून के फाटक में साबरमेदा और दाखलता वो भी सस्ता में मिलेगा। परमेश्वर जब कह रहे हैं तो परमेश्वर उस बोझ उठाते हैं।
जब ईश्वर कह रहे हैं हाँ ठीक है करके आप ग्रहण कीजिए, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଲିସା ସେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, तो ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ईश्वर का भविष्य वक्ता जब आपको ऐसा बोल रहे हैं, जब आप ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି जब आप अपना ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। वचन को लिखना जरूरी है, ସେ ଯେତେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାୟ ଏହି ସମୟରେ ଏକ तो जितना भी आप चिंता कीजिए, कल इसी समय समरण के फाटक में साबर मैदा 1 शेकेल में, 2 सा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा, कितना ये 1 किलो तो 50 रुपया होता है, ये कैसे हो पाएगा? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, इसलिए वो क्या कह रहा है ଦ୍ୱାର କରନ୍ତି ତେବେ ହେ କଣ कि यदि आकाश के झरोखा प्रभु खोल दे तब भी ये संभव है क्या? ଇଲିସା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାୟ इलिशा कहते हैं कि कल इसी समय सामरन के द्वार पर एक फाटक भर मैदा 1 शेकेल में और एक फाटक କେମିତି ତାହା ଗ୍ରହଣ और यीशु के द्वारा। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଶୁରି ସରୁ ମଇଦା 1 ସେକଲରେ ଆଉ 2 ପଶୁରି तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पसूरी सरु मैदा को लेकर, और କରୁନାହାନ୍ତି, ସେନାପତି ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ सेनापति इस बात को इनकार नहीं करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। ତେବେ ସେ କଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ସେଟା ନ ଖାଇକି ମରିବା ଉଚିତ। तो उसको क्या होना चाहिए, उसको नहीं खा के मरना चाहिए। କିନ୍ତୁ ଇଲିସା କଣ କରୁଛନ୍ତି, लेकिन इलिशा क्या कहते हैं, सदा परमेश्वर का जो वचन को सुन रहे हैं वही वचन जैसा है करके जाके सुनाइए। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। तो वर्तमान वो क्या कर रहे हैं, वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି 4 ଜଣ କୁଷ୍ଠୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। वहाँ 4 कोढ़ी लोग थे। वर्तमान ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ परमेश्वर क्या कह रहा है, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ମିଳୁନି, ସେଟା अभी मिलना बहुत मुश्किल होता है। 1000 सेकंड है, एक पसरी मैदा का 1000 ସେକଲ ହଉଛି। होता है। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସେନା मान के चलिए सेनापति अगर परमेश्वर का आवाज को नहीं सुनता है तो क्या करे? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇ अगर परमेश्वर का बात नहीं मानता है तो परमेश्वर के द्वारा उसको व्यवहार करने के लिए परमेश्वर उसको बनाएगा। लेकिन यहाँ पे कहता है परमेश्वर आकाश के झरोखा खोले तब भी ये संभव है क्या? लेकिन ये 4 कोढ़ी ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, वो जब कदम बढ़ा के जा रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं। କରିବାକୁ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ अगर हम कर सकते हैं तो प्रभु को काम करने की जरूरत ना होता, लेकिन जैसे भी हो, किसी से भी हो, परमेश्वर हमें मदद करेगा। କୁଷ୍ଠୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେ କୁଷ୍ଠମାନଙ୍କର କୁଷ୍ଠୀ ବସ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି। तो वो लोग एक कुष्ठी के बस्ती में रहते थे, ये लोगों से बहुत दूर में रहता है। ଯଦି ଆପଣ ବେନହର ମୁଭି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ आप अगर बैनहर मूवी करके अगर आप देखेंगे ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। तो कोढ़ी के बारे में ये बात आप समझ सकते हैं। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। उनके परिवार के लोग उसे खाना दे रहे हैं और ये नगर के बाहर रहते थे। ସମସ୍ୟା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ, समस्या क्या है वर्तमान? और आमी ଏ ସମୟରେ सेना के नगर को घेर लिए हैं और बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ତାଙ୍କର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବିଲ ସବୁ ବାହାରେ और उनका खेत सब बाहर है, खेती नहीं कर पा रहे हैं। नगर में ସେମାନେ ଏବେ नगर प्रवाह होना वो भी अच्छा नहीं है। ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଦେବ ଏଇ କୁଷ୍ଠୀମାନ तो कैसे आपको खाना देंगे ये कोढ़ियों को देखकर? ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆଣିକି तो खाइबा को आने को नहीं दे रहे हैं क्या? ନଗରର अभी नगर के हर एक कुत्ता धीरे धीरे आए हैं घर के सामने, तो कोई किसी ने उसको नहीं दिया, तो फिर उनका धर्मी बोलो, क्योंकि परमेश्वर का चंगारी है जो उनको घेर लिया है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାୟ ଏହି परमेश्वर का वचन है कि कल इसी समय ମଇଦା 1 ସେକଲରେ ଏବଂ 2 सौ भर मैदा 1 शेकेल में और 200 जो भी 1 शेकेल में बिकेगा करके ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ कहा गया। तो परमेश्वर कोढ़ियों के हृदय में ସେମାନେ ଯାହା वो लोग वर्तमान तक जो कभी सोचे भी नहीं थे, ऐसा चिंता उनके हृदय में नया मन उपजाता है। ଆଉ ସେହି ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ 4 ଜଣ କୁଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ उस नगर के प्रवेश द्वार पे 4 कोढ़ी थे, उन्होंने आपस में वाद विवाद करने लगे। ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାଳେ କେହି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦେବ। अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आके खाना ला देगा, लेकिन कोई नहीं लाया। ଆଉ ପ୍ରଥମେ
पहले तो କେତେ ଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 4 ଜଣ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। पहले कितने कोढ़ी थे हमें मालूम नहीं, लेकिन उस समय में ये कहानी में 4 कोढ़ी थे। ଏହି ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। और उनके हृदय में कैसे हृदय उत्पन्न हुआ, चिंता करो। ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଏଠି तो फिर वो आपस में बात करने लगे कि तो हम मरने पर हैं लेकिन यहाँ बैठे क्यों हैं। ସେମାନେ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। तो हम तो यहाँ खाना नहीं पाएंगे बैठे रहने से, और वो नगर के लोग भी खाना नहीं पाएंगे यद्यपि उनके पास खाना है, ताकत है। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ଦେବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ तो ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई आके खाना दे, लेकिन अब तक कोई खाना नहीं आया। तो फिर ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି। परमेश्वर कोढ़ियों का चिंता को भी बदल देते हैं। ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ହୃଦୟ ଦଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର इसलिए କରୁଛନ୍ତି। परमेश्वर का हृदय के अनुसार वो लोग कंफर्टेबली करते हैं। ବସିକି ରହିଲେ वो क्या सोचते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे रहेंगे तो मर जाएंगे, हम यहाँ बैठेंगे तो मर जाएंगे। ଆମର କଣ ଦରକାର ଅଛି ଏଠି ବସିକି ମରିବା ପାଇଁ? हमारे अंकल को क्या जरूरत है यहाँ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣି आके देख के जाने के लिए, लेकिन वहाँ आरामी सेना छावनी के पास जाओ, वहाँ भरपूर खाना है। ଯଦି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ତେବେ ଆମେ ମରିଯିବା। तो यदि वो हमें मारेंगे तो हम मर जाएंगे, ଯଦି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆମେ और यदि हमें जीना है तो हम क्या खाना नहीं पाएंगे क्या? हम तो खाएंगे और जिएंगे भी। ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ इसलिए 4 कोढ़ी लोग ଛାଉଣି ଆଡ଼କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି। वो आराम की सेना की छावनी की ओर जा रहे हैं। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଧରି बहुत दिन पहले कुछ कोढ़ी लोग भूखे थे, उन्होंने मुझे कहा, ଯାଉଛନ୍ତି, चलते चलते गिर जाते हैं ଘୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, और रगड़ रगड़ के चलते हैं खाली पाँव में। ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। तो मुझे ये बात को देखकर मुझे बहुत थकावट लगा, मैं जा नहीं सकता। ତମେ ଯାଅ ବହୁତ ଭଲରେ ଖାଇକି ତମେ ସେଠି ମରିଯାଅ। उस पापियों का हतस देखने के लिए तुम जाओ ना, मैं नहीं जा सकती, ऐसा वो कह रहा है एक व्यक्ति। ମରିଲେ ବି ଏକାଠି ମରିବା, ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ବି ଏକାଠି ବଞ୍ଚିବା। हमारे या जिए एक साथ में ही करें। ପାରିବିନି ଜଗା और कुछ लोग कहते हैं मैं पा नहीं सकता, मुझसे नहीं हो सकता। ଆମେ ତମକୁ ଧରିକି ନେବୁ, ଆମେ ମିଶିକି ଯିବା। तो आप हमें जीवन दीजिए, आप आपका मीटिंग लिंक भेजेंगे, तो आप जब भी टाइम हो तो ज्वाइन करें। ଛାଉଣିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। तो आरामी सैनिक छावनी में वो लोग पहुंच गए हैं। तो परमेश्वर क्या पाप किए हैं? ଆଉ ଏଇ 4 ଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅରାମ୍ୟ ସୈନ୍ୟ फिर ये 4 कोढ़ी लोग जो आरामी सेना की छावनी से चलकर जा रहे हैं, ପଡ଼ିବାର ଝୁଣ୍ଟିବାର ଶବ୍ଦକୁ और ठोकर खाने का शब्द है। इंसान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। କରାଯାଏ। पहले जब रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग होता है तो आप भिन्न भिन्न शब्द बनाते हैं। कार का शब्द है, गाड़ी का शब्द है, करवाट बंद करने का शब्द है। ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଥିଲା। ये सारी चीजों को अलग करने के लिए एक मशीन था, ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ଚାଲିକି परंतु अभी अंधार हो गया, चल के जा रहे हैं। ଆଉ ସେ ଅରାମ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନେ और आराम के सेना, ସେମାନେ ବୋଧେ କିଛି ସୁପ୍ ସେଠି ଫୁଟଉଛନ୍ତି। पता नहीं वो लोग क्या सूप बना के पी रहे ना क्या, चलो देखते हैं। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଛାଉଣି ସେଇ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ तो वर्तमान ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରୁ। वो लोग अपना छावनी तंबू के अंदर खाना बना रहे हैं। तो वो क्या बात कर रहे हैं, वो कैसे आवाज को सुन रहे थे? घोड़ों का और रथों का आवाज के आने के जैसा रहा वो। ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମହାସୈନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। फिर वहाँ महान सैनिक लोगों का शब्द को भी वो सुन लेते हैं। ପୁରା ଫୁଟି ଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ଭାତ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲାଣି। तो अभी उनका सूप उबाल गया है, भात बन गया है, तो तरकारी जैसे ही खत्म होगा सबको ही सुनेंगे। शाम को अंधेरा हो जाता है, कुछ ज्यादा नहीं दिखता है। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଏମିତି ଅଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ, ରଥ ଶବ୍ଦ, ମହାସୈନ୍ୟ तो ये अंधार के समय में कैसे वो घोड़े का शब्द, रथ का शब्द और अनेक बड़ी सेना के शब्द को सुने, ये बहुत आश्चर्य की बात है। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆଉ ହିତୀୟ निश्चित रूप से ये लोग इसराइल का राजा, हितियों का राजा, ବେତନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କି ଆଣି ଅଛନ୍ତି। तो जो वेतन पर हमें युद्ध कराने के लिए बुला ले आए, सच में ऐसा है क्या? चलो। ତାଙ୍କର ତମ୍ବୁ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। फिर वो अपने तंबू को जैसे तैसे छोड़ के भाग गए। ସେତେବେଳକୁ 4 ଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି।
फिर वहाँ 4 कोढ़ी आके वहाँ पहुँच जाते हैं, मुझे माफ़ कर देना। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାରିଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରାମ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ଛାଡିକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ तो ଆସି କଣ କହୁଛନ୍ତି? तब ये लोग जब आराम की सेना की छावनी में जब पहुँचते हैं, वहाँ क्या देखते हैं? कोई भी नहीं है। फिर एक व्यक्ति पूछता है, कोई है क्या? ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ, କେହି ଅଛନ୍ତି କି? କେହି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନାହିଁ। कोई है क्या क्वायर के मेंबर्स? अगर हैं तो आप बताइए। लेकिन कोई निकलना नहीं चाहता है। ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛନ୍ତି, और परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोल दिए हैं। ये लोग पागल हो गए हैं। बहुत ଭାତ ପୁରା मशहूर है ये। ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି, କେହି ମଧ୍ୟ କୁଆଡେ तो कोई भी कहीं जाने को नहीं हो रहा है। ଆଗେ ଚାଲ ଖାଇବା, ସେମାନେ मरेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आगे जाके खाएंगे। ତାହେଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଇନଥିବେ ସେମାନେ, ନୁହେଁ? तो वो कितने खुशी हुए होंगे, है ना? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇସାରିକି ଏପଟ ସେପଟ ଖୋଜିଲେ, ସୁନା ରୂପା ସବୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି। और मैं सुना रुपया चांद ऐसा, और प्लस 18 साल के लोगों को पैसा भी मिलता है। तो वो आपस में क्या बातचीत करते हैं? आज सुसंवाद का दिन है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ସେମାନେ ସମରିଆ ନଗରରେ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। तो समरिया में लोग इतना भरपूर खाना खा पा रहे हैं, भले यहाँ बहुत से खाना है, बहुत सी चीजें हैं। ସକାଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା। तो हम अगर पो फटने तक ऐसा रहेंगे, सुबह होने तक रहेंगे, तो हमें दंड मिलेगी। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ରଥରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, तो फिर वो रथ में बैठकर जा रहे हैं, ଆଉ କିଏ और क्या कह रहे हैं? कोई है क्या? ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି? ये कोड़ी लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ? ଆମମାନେ ଅରାମ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀକୁ ଦେଇ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ, ସେଠି ଜଣେ ବି ସୈନ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। तो फिर हम अन्य सैनिक सामान से देखे तो एक भी सामान ସେରେ ଡାକିଲେ, तो नहीं है। तो एक रात 11 बजे ରାଜା ତାଙ୍କ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ, पास्टर ने उनको बुलाए। ହେଇଛି କି? वेबसाइट रेडी है। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅରାମ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ तो क्या କରିବା ପାଇଁ आरामी सैनिक लोग हमें आक्रमण करने के लिए नहीं है क्या? इनको इस्तेमाल करके हित्य जिबूसियों की लोग हमें आक्रमण करना चाहते हैं करके वो सोच रहे थे। लेकिन एक मंत्री ने कहा, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିକି ଆସିବା। राजा चलिए हम देख कर आते हैं। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, और मंत्री जब वहाँ जाते हैं खुद देखने के लिए, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅରାମ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଗଲେ, ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପକେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। तो वहाँ रास्ता में बहुत सारे बातों को ସେ ଯାଇକି ସେ ଅରାମ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ଯାହା वो देख रहे हैं कि सैनिक लोग अनेक खाना को इधर उधर बिखर के चले गए। ସେତେବେଳକୁ इसलिए ପଶୁରୀ ମଇଦା ଏକ ସେକର, जो ଦୁଇ ପଶୁ एक ଜବ ଏକ ସେକର, एक पसूरी ଆଉ ସେତେବେଳେ जो मैदा है, और 100 मैदा और 200 जो, वो भी 1 शेकल में बिकेगा, ऐसा हो रहा है। और सेनापति ने क्या कहा था? सेनापति की ମାରି ଦଉ। उनको परिष्कार कर दिया और उनको राख के उनको गुस्सा से उनको मार देता है। ଯଦି ଆପଣ ବାଇବଲରେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ, और अगर बाइबल को अगर या गहराई से अगर समझेंगे, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, और गहराई में अगर आप जाएंगे, କାହିଁକି? क्यों? ଯଦି ବା ମଣିଷ ସମାନ ମଣିଷ ଅଛି, यद्यपि वहाँ इंसान समान इंसान है, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି तो वो क्यों आशीष नहीं पाया? बाकी अन्य ये जो कोड़ी लोग क्यों आशीष को पाए? ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେନାପତି ପାଇପାରିଲେ? तो सबको ये लोग वचन के अनुसार पा चुके हैं, लेकिन सेनापति नहीं पा पाया। ସେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେନାପତି ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ सेनापति क्या सोच रहे हैं? कुछ भी हो जाए, ଠିକ ହେଇଥିବ। मैं सेनापति हो चुका हूँ। तो हाँ, आपका विचार जो है ठीक हो सकता है, लेकिन इसके वजह से परमेश्वर को विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? ଇଲିଶାଙ୍କର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର, कम से कम इलीशाई का बात को विश्वास करना चाहिए था। ଯଦି ବା ଜଣେ ସେନାପତି ଥିଲେ, यदि वो सेनापति था, लेकिन इलीशाई का बात को विश्वास करना चाहिए था सच में। ତାହେଲେ କାଲି ଆମେମାନେ ଏଠି तो फिर कल हम निकलेंगे, होगा ना? ଆଉ କେମିତି ସେ ପ୍ରକାର तो इस प्रकार कैसे हो सकता है? हमें बताइए। ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱର मैं एक व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर का वचन ऐसा सुनाता हूँ लोगों को। ଟିକେ ଶୁଣ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ବା तो କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା, ସେମିତି କଣ ହେଇପାରିବ?
जब वो बोलते हैं कि इलीशा आप कीजिए, तो उस समय वो काम कर रहे थे, लेकिन संभव है क्या? इनको बहुत गर्व अच्छी यानी कि इनके हृदय में बहुत गर्व घमंड भरा है, इसलिए वो अपने चिंता को विश्वास करके और बहुत दृढ़ चिंता से वो जीता है। परित्याग करके आप काहर मध्य से कौन सी वाक्य ग्रहण करि पारुनी तो किसी और को भी वो वचन ग्रहण नहीं कर पाता है। यदि से ईश्वर को वाक्य कान जब हृदय ऊंचा होता है, तो ईश्वर जब परमेश्वर का वचन को ग्रहण करेगा, तो उस परमेश्वर का वचन के लिखे हुए हर एक बात उसके जीवन में होगा। आत्मिक जगत जानिबे ताले आत्मिक जगत बहुत सहज अटे अगर आप आत्मिक जगत के बारे में जानेंगे, बहुत आसान है। तेरे परमेश्वर तांकर वाक्य निजे मोर हृदय रे सफल करिवे और परमेश्वर कहे हैं तो परमेश्वर अपने हृदय के द्वारा ये वचन को पूरा करेंगे। एडी केही नथिबे जे कि ऑरोरा देखिथिबे यहाँ कोई भी नहीं है जो अरोरा देखे होंगे। अमेरिका रे न्यूयॉर्क को जाउथिली मैं एक बार अमेरिका न्यूयॉर्क में जा रहा था और एरोप्लेन में बैठा, न्यूयॉर्क पर्यंत बहुत दूर सेति पई मझिरे तांकर पाइलट तो न्यूयॉर्क जाना बहुत दूर होता है, इसलिए बीच में एक पायलट बदल जाता है। और जने जो पाइलट कर चेंज को पायलट और रास्ता रे गला बेले मते देखिले आप कहले आपण पास्टर ओक्सु पार्क ना तो किसी ने वहाँ मुझे देखा और कहता आप पास्टर ओक्सु पार्क हैं क्या? मैं हाँ बोला। और उन्होंने बोला मैं आपका किताब पढ़ाऊँ। कुछ ठीक लागु छी ताले आपको अगर ठीक लगता है तो आप मेरे साथ आइए और एक जगह हम बैठेंगे। आपके साथ कॉकपिट को गलु मैं कॉकपिट में गया, एक पायलट ने बुलाया, से मेरी असिस्टेंट पाइलट और पाइलट कर सीट अछि और से तो वहाँ पायलट का सीट है, असिस्टेंट पायलट का सीट है कॉकपिट में। खाली आत्मिक बारे में बस जानता हूँ, आत्मिक जीवन कुछ मैं कुछ करके होता है ऐसा नहीं है। सिर्फ बाइबल के बारे में जब कहता हूँ मुझे बहुत खुशी लगता है। और केमिति लोक माने विश्वास पाई परिबे से विषय आमे माने कैसे लोग विश्वास पाएंगे? किछि करिबा आवश्यक नाही हमें आत्मिक जीवन के लिए कुछ करना चाहिए ऐसी बात नहीं है। संभव होई परमेश्वर का वचन को हम बस ग्रहण करने से संभव है। वर्तमान जो चारि जण गोष्ठी अछति तांकर किछि ज्ञान वर्तमान ये 4 कोढ़ी जो है उनका तो कोई ज्ञान नहीं है। सेठी निश्चित भाବରେ भूखिला रहे कि मरि जाय खाते निश्चित रूप से वो भूखे मर जाते, लेकिन प्रभु ने उनको ज्ञान देते हैं। सेतेबेले चारि जण गोष्ठी करे सब चिंता परिवर्तित होउछि तब इस 4 कोढ़ियों का चिंता बदल जाता है। सामने बसे कि वो नगर के सामने बैठ के इंतजार नहीं कर रहे हैं कौन हमें खाना देगा, ऐसा नहीं। काहाट खाइबा पाई सेमाने सेमिति तो खाना कौन सा खाना खा रहे हो? किंतु परमेश्वर ई चारि जण गोष्ठी मानको जेतेबेले ज्ञान होउछि परमेश्वर यहाँ जो 4 कोढ़ियाँ उनको ज्ञान जब दिया, उन्होंने क्या सोच रहे हैं? एठी बसी कि रहिले भोकरे परि जिबा हाँ, हम यहाँ भूखे मर जाएंगे तो मैं कभी सोचा नहीं था। कि रहिले हम परि गले तो मेरे दोस्त लोग ये बात को सुन के रह गए। सेठी खाद्य अछि तो वहाँ आराम की सेना की छावनी में खाना है, उधर जाके मोल लाओ तो हम खा सकते हैं। आमाने सेठी को जिबा सेमाने आमानको मारि देले परि जिबा आमानको बच्चे रखिले आमाने बच्चीबा तो अगर हम मारे जाएंगे तो मार जाएंगे, हम बचा जाएंगे तो बचा जाएंगे, अगर हमारे बदले कोई लड़ेंगे तो हो सकता है, लेकिन नहीं तो सब कोई अंधे हैं। परमेश्वर से गोष्ठी मानको द्वारा कार्य करिबा पई प्रभु उन कोढ़ियों के द्वारा काम करने के लिए जे बदलै दउछि उनका हृदय को खुद वो बदल देते हैं। और वर्तमान जदि मोर गोटे निजर हृदय अछि आ सेटा बहुत ठीक देखा जाउछि मान के चले वर्तमान मेरे पास एक ऐसा हृदय है जो मुझे ठीक दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन को पढ़ने से आप जान पाएंगे कि आप कितना बड़े मूर्ख हैं। और जेतेबेले आमाने बाइबल रो वाक्य पढिबा और जब हम बाइबल का वचन को पढ़ेंगे तो अपना चिंता को हम फेंक सकते हैं। आमाने बाइबल रो वाक्य परित्याग करि हम अगर बाइबल का वचन को त्याग कर अगर काहे के सीखते हैं कि ईश्वर पर हृदय तो हमारा हृदय यानी कि वचन को त्याग कर दिए, तेबे तो परमेश्वर का हृदय परमेश्वर का वचन है। तो मेरा हृदय परमेश्वर का वचन के साथ एक होना है। एठी जो गोष्ठी माने अछति से तो यहाँ पे जो कोढ़ी हैं वो लोग जब परमेश्वर का हृदय के द्वारा चलाए जाते हैं सेबाने जाई कि सबरिया सेबाने जाई कि अराम्य सैन्य छावनी पहुंचु छथि एवं वो जाते हैं अरामिया सेना की छावनी में पहुंचते हैं, तब क्या काम होता है? परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। पशुरी स्वरूप एक सकलरे एवं दुई पशुरी जब एक सकलरे लिखा है 100 भर में 1 शेकल में 200 जब 1 शेकल में बिकेगा, लेकिन बहुत बहुत मात्रा में 69
उन्होंने चावल लाए। 19 वर्ष होउथिला 1962 साल में जब मैं 19 साल का था तब यीशु मसीह को मिला, तब मैं ये वचन को ग्रहण किया। क्यों? जेतेबेले मु बाइबल पढिली सेतेबेले परमेश्वर जब मैं बाइबल पढ़ रहा था मैं ये आविष्कार किया, प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु बोल रहे हैं कि तू ऐसा टोपी पहनने से समस्त पाप क्षमा होई मेरा सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। ईश्वरी कृषाकृत हेबा द्वारा यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित होने के द्वारा मोर दंड निजे ग्रहण करिछि। वो मेरे सारे पाप और दंड को अपने ऊपर उठा लिया। जदि मु परमेश्वर को ज्ञानी अटे ताहाले मु ताहा ग्रहण करिबेनि। यदि मैं परमेश्वर से भी बड़ी ज्ञानी हूँ तब जाके मैं ग्रहण नहीं करूँगा। नाई सेमिति हेई पारिबनि सेति हेई तो उस समय परमेश्वर के सामान जब नहीं बनते हैं तो इसलिए नहीं हुआ है, इसलिए नहीं गए हैं बोल के वो सोचते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे इस्राएल राजा जिन सेनापति को हस्तरे निर्भर करूथिले सिए तो वाक्य ग्रहण करू नाहांती से कोन कहउछंती। ठीक है, फिर परमेश्वर का क्या कहना है? कल इसी समय सब भर में देख से कल मेरा दोस्त जो भी एक से कल में बिकेगा करके लिखा है। तब वो सरदार क्या कहता है? ये असंभव है, बेकार बात मत बताओ। गोटे थर एक बार फिर 1987 मसीहारे 1987 साल में मोर पेटरे बहुत समस्या थिला आ अल्सर हेतिला मते मेरे पेट में बहुत समस्या हुआ था और अल्सर हुआ था, इसलिए मेरे पेट में बहुत दिक्कत हो रहा था। पेटरे अल्सर जदि होची ताले सेटा बहुत कष्ट अगर पेट में अगर हड्डी है तो बहुत झाड़ा होगा। 3 मासरे ये तिमी ही है। मोर ओजन सेतेबेले 70 किलो थिला So last time my weight was 70 years and I was quite thinner. आ 70 किलो रु मोर ओजन 7 किलो गला 70 किलो से मेरा वजन 7 किलो घट गया, तो मेरा वजन 63 किलो का था। मेरा सारे पैंट सब ढीला पड़ गए थे। सेटा बधे जून शायद वो जून महीने की आखिरी पर समय के ऐसा कुछ था। आ हमर जुलाई मासरे बहुत गुडे हमर प्रोग्राम सब अछि इवेंट अछि और जुलाई महीने में हमारा बहुत से प्रोग्राम था। पे गोटे जागा 4 दिन का कॉन्फ्रेंस करने के लिए जगह जाना था। जे मते मोर अल्सर हेची पेटरे आ सेति में मु खाई पारिबेनि तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे अल्सर हुआ इसलिए मैं खा नहीं सकता। आ तेलिया खाद्य मध्य आ मसला और तेल वाले खाना मसाला खाना भी नहीं खा सकते। सब करे प्रार्थना करी और उस दिन मैं प्रभु के सामने प्रार्थना किया, बहुत बिंधा मेरा पेट में बहुत दर्द है। आ किछि दिन परे हमर खरा दिन रे बहुत गुडे इवेंट अछि और कुछ दिन के बाद हमारे दिल्ली धूप में बहुत से इवेंट हैं, तो इनको आ परमेश्वर तुमे मोर पेट टिके सुस्त करि दियो प्रभु आप हमारा पेट को भी थोड़ा स्वस्थ भाव चंगा कर दीजिए। विश्वस्त रूप से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। खुलिली आ सेतेबेले हठात बाइबल गोटे वाक्य मते मने पड़िला तो मैं प्रार्थना करके आमीन करते समय जब बाइबल पढ़ा तो मरकुस 11 का 24 वचन मुझे याद आया। मने रखिथिली किंतु से वाक्य पुणी आउथरे ईश्वर मते जणैले तो ये वचन मैं जानता तो था, लेकिन प्रभु ये वचन को फिर से मुझे याद दिला दी। क्या लिखा है? तुम प्रार्थना करके जो कुछ मांगते हो प्रतिदिन कर लो, तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमे माने जेतेबेले बाइबल पढुछु हम जो वचन को पढ़ते हैं जदि से आमारे सेमिति खाली पढी के रही जाउछु तबे परमेश्वर को आमे माने अग्राह्य तो ऐसा ही अगर हम जीते हैं तो परमेश्वर को इनकार करते हैं। यदि ईश्वरकर वाक्य को पढिबी एवं निज हृदय ग्रहण करिबी तो जब परमेश्वर का वचन को मेरे हृदय में पढ़ूंगा और ग्रहण करूंगा सेतेबेले परमेश्वर तब परमेश्वर मुझे क्या कह रहे हैं? तुमे माने प्रार्थना रे जहाँ जहाँ मांगु अछ ताहा विश्वास कर तुमे तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो प्रतिदिन कर लो, तुम्हें मिल गया है। तेबे तुमे माने ताहा पाइबो तब तो तुम पाओगे। एटा बहुत सहज ये तो बहुत सरल बात है। मेरा पेट में दर्द है, मेरा पेट को चंगा कर दो करके मैंने प्रार्थना किया। परमेश्वर हाँ, विश्वास करता हूँ प्रभु आपने हमें चंगा किए हैं। ग्रहण करि पारिबी ऐसा भी मैं ग्रहण कर सकता हूँ। किंतु से दिन सकाळे जेतेबेले खाइबा लेकिन उस दिन मैं खाने के लिए जब जा रहा था आम घर को से दिन किछि अतिथि माने
हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। इसलिए वहाँ पे मेरा स्त्री अच्छे अच्छे खाना को प्रस्तुत की थी। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଦିନ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରେ ଖାଲି ଟିକେ ଏମିତି ଚାଉ ରଖି ଦେଇଥିଲେ। उस दिन भी मेरा स्त्री एक तरफ में कुछ वो दलिया रख दिए थे और कुछ खाना रख दिए थे। ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଖାଇବା मैं किमची को जब देखता था मुझे मन करता था खाने को, लेकिन उस दिन मेरे हृदय में किमची क्यों नहीं खा रहा हूँ मैं, ମତେ ଖାଲି ପାଣି ପିଇବାକୁ ହବ, କାହିଁକି ଖାଲି ସେ ସୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ହବ। मुझे पानी क्यों पीना है, मुझे क्यों सिर्फ सूप पीना है, मेरा पेट तो ठीक हो गया है। मैं जब विश्वास करता हूँ तो मैं चंगाई पा चुका हूँ ना, ପେଟ ସେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। तो ऐसा ही मेरा पेट ତାହେଲେ ଯଦି चंगाई हो जाएगा। ପିଜ୍ଜା ଖାଇବା ଦରକାର, କିମଚି ଖାଇବା ଦରକାର। मैं चंगाई जब पाया हूँ तो मुझे देनजांग खाना चाहिए, किमची खाना चाहिए। और उस दिन ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଯେ ମୋର ପେଟ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। मैंने विश्वास किया कि मेरा पेट ମତେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ठीक हो गया है। फिर मेरे स्त्री जो खाना मेरे लिए रख दी थी उसको साइड कर दिया, ଦେନଜାଙ୍ଗ और କିମଚି ଖାଇଲି। 3 महीने के बाद पहली बार करके मेरे देनजांग किमची खाया। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଟା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ତମେ କଣ କରୁଛ? और मेरा स्त्री देख के हैरान होगी और बोल रही तुम क्या कर रहे हो। କରନି, ମୋର ପେଟ ଭଲ ହେଇସାରିଛି। चिंता मत करो, मेरा पेट ठीक हो गया है। ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ପୁରା ଖାଇଲି। 3 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଥିଲି। मैं पेट भर के खाया था 3 महीने भर। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ତଳେ ଥୋଇଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ପେଟ ବହୁତ କାଟିଲା। जब स्पून को मैं नीचे रख रहा था पेट बहुत दर्द दे रहा था। ତାପରେ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, फिर ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ଟଏଲେଟକୁ ଗଲି। मुझे क्षमा कीजिए कि मैं एक्सक्यूज मी करके मैं टॉयलेट चला गया और मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा था ଦାୟକ ଥିଲା। और ये बहुत दर्दनाक था। क्या विश्वास ଅଛି ଯେ ତୁ କହୁଛୁ ତୋର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିକି तू कैसे विश्वास है, हाँ ठीक हो गया करके भात खा रहा है, ये वो खा रहा है, हाँ पेट ब्लास्ट हो जाए, पेट फट जाएगा तो क्या करेगा, ऐसा मेरे हृदय में चिंता आया। 24 पद तब मरकुस 11:24 ତାଙ୍କୁ ଅଛ कि तुम जो कुछ କେବେ ମାନେ ତାହା ପାଇବ। प्रार्थना में मांगते हो प्रतिति कर लो, तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि तुम विश्वास करोगे तो वैसे ही हो जाएगा। तो मेरा पेट जो है ବିନ୍ଧିବା କଥା वो ठीक हो गया है, तो मेरा पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन पेट में दर्द क्यों है, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ ପାଇପାରିଲିନି। तो उसका समस्या का समाधान मुझे नहीं मिल रहा था। मेरा पेट में दर्द क्यों है। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇବଲରେ ପଢିଲି, जब मैं बाइबल को पढ़ा, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ ଲାଜାରକୁ ଉଠେଇଥିଲେ, यीशु मसीह जब मरे हुए लाजरस को उठाए, ଆମମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ମରିଯାଇଛି। हमारे आंखों में वो मर गया ऐसा दिख रहा है, लेकिन यीशु की दृष्टि में वो जिंदा था। ମୋର ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। यद्यपि मैं लोगों की दृष्टि में बीमार हूँ, लेकिन प्रभु की दृष्टि में अगर मैं चंगाई पाया हूँ तो चंगाई पाया हूँ। ଆଉ ମତେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। और मुझे बाहर जाके खाना पसंद नहीं है, କରିଥିଲେ ଡିନର ପାଇଁ, लेकिन उस दिन कोई मुझे इनवाइट किए थे डिनर में। ମୁଁ ହାୟାଟ ହୋଟେଲକୁ ମତେ ଇନଭାଇଟ୍ तब वो हायट होटल में मुझे इनवाइट किए थे, ବୁଫେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ବୁଫେ और हायट होटल का बुफे बहुत ही अच्छा है। କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠିକୁ ଗଲି। तो मैं वहाँ गया था, इनवाइट कोई किए थे। तो ହାୟାଟ ହୋଟେଲର ବୁଫେକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି, हायर होटल का मैं बुफे में जब गया तो ଖାଇବି मैं सोचा कि ठीक है मैं थोड़ा सूप खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, ସେତେବେଳେ 3ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ମୁଁ ଖାଇଲି। ଆଉ ମୋ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲିଗଲା। परंतु मैं 3 प्लेट पूरा भर के खाया। मुझे लगा कि मेरा पेट फूल गया। ତ ଝାଡ଼ା ହେଲାନି। तो मुझे उस दिन ମୁଁ ଯେତେବେଳେ सांडस नहीं हुआ, और ଆର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିଲି, ମୋ ପେଟ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇ घर में जब मैं आया और देख रहा हूँ तो मेरा पेट एकदम ठीक हो गया 24 घंटे के अंदर। ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। मेरा पेट तो एकदम चंगा हो गया। ଆଉ ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ସେ ବିଷୟ ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, जब मेरे चिंता में मैच कर रहा है इसी बात को अगर मैं ग्रहण करता हूँ तो ମୋର କିଛି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର मेरा कोई प्रभु के दास के साथ प्रभु के साथ संपर्क नहीं है, लेकिन वो मुझे वो परमेश्वर का वचन मुझे मेल खाए या ना खाए, लेकिन वचन को जब मैं ग्रहण करता हूँ କହୁଛ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ତୁମେ ତାହା ପାଇ और प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया है तो तुम्हें मिल जाएगा। तो ये वचन को जब मैं ग्रहण करता हूँ तो ଆଫ୍ରିକାର ଜନ୍ अफ्रीका में जॉन 6 भाई हैं, କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। जब उनको बिच्छू डस लिया था, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ, ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ।
तो उनको मैं बोला तुम विश्वास करो तुम चंगाई पा चुके हो। उन्होंने विश्वास किया, हाँ मैं विश्वास करता हूँ करके, और वो जी भी गए। अनेक लोगों को मैं देखा हूँ विश्वास के द्वारा जिलाए गए हैं। अभी मेरा जीवन में निर्णय लेने का समय नहीं है, प्रभु के हाथ में मैं समर्पण करने का ये समय है। और जो 4 कोढ़ी हैं वो जानते हैं उनका चिंता गलत है बोल के, तो जो परमेश्वर का वचन को सुन पा रहे हैं तो आराम की सेना की छावनी में जाते हैं। आराम के सेना के पास जाके तो बंदी हो जाते, लेकिन प्रभु उनको घोड़ों का रथों का आवाज को सुनाते हैं। और दूर से जब वो सुन रहे हैं घोड़ों का रथों की आवाज को और उन भरी सेना की आहट को जब वो सुनते हैं, वो कहते हैं कि निश्चित रूप से इस्राएल का राजा मिस्री राजाओं को और हित्ती राजाओं को पैसा देकर बुलाया होगा हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए। इसलिए वहाँ पे छावनी को छोड़ के चले जाते हैं। और जब वहाँ टेंट में जाके देख रहे हैं, और बहुत दिन तक वो भूखे थे, लेकिन अचानक जब वो खाना को देख रहे हैं तो पागल सा हो गए। और जब वो पेट भर के खा रहे हैं खाने के बाद, तो सोना चांदी को सब छिपा के रखते हैं। तो आज जो है सुसमाचार का दिन है, लेकिन हम यहाँ चुप रहेंगे तो हमारे ऊपर शाम तक अगर इस बात को नहीं बताएंगे तो हमारे ऊपर श्राप आएगा, ऐसा कह रहे हैं। तो ये कोढ़ी लोग वहाँ घोड़ा में बैठ के क्या बोल रहे हैं, नगर में जाकर और गेट कीपर को बुलाते हैं और कहते हैं बहुत बड़ी आवाज में, फिर राजा उठ के आते हैं। तो निश्चित रूप से इन लोगों को कहीं भेज कर आराम के सेना छिपा होगा। एक मंत्री कह रहा है नहीं नहीं, हम जाके देखेंगे और सच में है भी या नहीं। तो जब उनको देख रहे हैं तो सब कुछ छोड़ के वो निकल गए हैं। तो इजराइल लोग जब कहते हैं और जाके वहाँ देखते हैं कि उनका रथों, उनका घोड़ों, उनका सारी जगह पे खाना भरपूर था। तो इसलिए हम कल भी मैं आपसे कहा था कि पहले इलीशा का भविष्य वक्ता है जो प्रभु का दास है, वो परमेश्वर का वचन कह रहे हैं। वो प्रभु का दास है इसलिए प्रभु का वचन कह रहे हैं। और दूसरा जो है सेनापति है वहाँ, वो सेनापति बहुत स्मार्ट है, इसलिए वो परमेश्वर का वचन को इनकार करके नरक जा रहे हैं विनाश होने के लिए। 4 कोढ़ी जो हैं वो परमेश्वर का हृदय को जब ग्रहण करते हैं तो वहाँ एक आश्चर्य विषय हो रहा है, हम आत्मिक जीवन कैसे जीना चाहिए। आदि में परमेश्वर का वचन था और आदि में परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, और वो वचन जैसा कहा है वही हुआ। आकाश में सूर्य और चंद्र बन जाए वैसा ही हो गया। तो अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उगे तो वैसा ही हो गया। लेकिन यहाँ का सेनापति और परमेश्वर का वचन ग्रहण नहीं करता। वो कहता है इसे कैसे संभव है, नहीं हो पाएगा।
कहउछथि देखो तुमे स्वचक्षुरे ताहा देखिबो मात्र तहेरु भोजन करिबो नाही। लेकिन इलीसा ने कहा तुम अपने आंखों से तो देखोगे पर उसमें से खाना नहीं पाओगे। हमारे हृदय को अगर परमेश्वर का वचन में एक करते हैं, कुष्ठी मानकु सीधा निजे कहू नाहाती। परमेश्वर कोढ़ियों को सीधा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो जाईकी सेठी खाउछथि अराम्य सैन्य छावनी जब वहाँ खा रहे हैं अराम की सेना की छावनी में सोना चांदी वस्त्र को जब जमा करके रख रहे हैं, परमेश्वर उनका चिंता को बदल देते हैं। जाईकी नगर रे कहउछथि फिर वो लोग जाके सुसंवाद नगर में जाके बताते हैं। तो इस प्रकार अगर हम परमेश्वर का हृदय को अनुसरण करना चाहते हैं तो मेरा चिंता कुछ भी क्यों ना हो, वचन जब है जैसा है अगर मैं उसको ग्रहण करता हूँ तो आशीर्वाद प्राप्त हेबी। ग्रहण करेंगे तो आशीष नहीं पा सकते हैं। जेमिति भी थाउ ना काहेकि यदि परमेश्वर कहउछथि तो एटा भूल देबे हां एटा भूल। तो अगर परमेश्वर कह रहे हैं ये भूल है तो ये भूल है। पापରୁ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ ନିଜେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବିନି କିନ୍ତୁ तो परमेश्वर ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ। परमेश्वर हमें पापों से शुद्ध किया है, धो दिया है। क्रूसରେ यीशु ମୋର समस्त पाप क्षमा करी और बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह क्रूस पे हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया। हाँ, पाप क्षमा हुआ है। କରାଯାଇଛି ତେବେ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି। बाइबल में जो मेरा पाप क्षमा किया गया तो क्षमा हुआ है करके कहना ये यीशु पर विश्वास है। कल इसी समय नगर के फाटक में 100 भर में 1 शेकल में बिकेगा और 200 जो भी 1 शेकल में बिकेगा। ଯଦି କି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। आप अगर हाँ करके उस वचन को ग्रहण करते हैं तो आप परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं। मेरा पाप चाहे जितना भी हो, परमेश्वर जो मुझे धर्मी कह रहा है मेरा पाप नहीं है बोल रहा है କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। और मेरा पाप क्षमा हो गया है बोल रहे हैं। ଚିନ୍ତା ଠିକ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଠିକ? तो मेरा चिंता ठीक है या परमेश्वर का वचन ठीक है? हाँ, परमेश्वर का वचन ठीक है। ମୋ ଆଖିରେ ଯଦି ବା ପାପ ଥିଲା ପରି ଦେଖା ଯାଉଛି मेरे आंखों में तो पाप है ऐसा लगता है, लेकिन प्रभु कहते हैं मेरा पाप धोया गया है तो धोया गया है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ। परमेश्वर का वचन सत्य है। ଯଦି ନାହିଁ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ବୋଲି अगर ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपको लगता है तो ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ନିଜ वो परमेश्वर का चिंता नहीं है, आप अपना ही सोच को ग्रहण कर रहे हैं। ମାନେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ हम रोमियो ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା पुस्तक में हम जब देखेंगे हमारा पाप के बारे में लिखा है, रोमियो 3 अध्याय का 23 वचन ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। लिखा है इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। लेकिन 24 में लिखा जाता है इसलिए कि सबने परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह में संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। ଆଉ ଯେହେତୁ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। क्योंकि परमेश्वर हमारा और यीशु को द्वारा पाप क्षमा कर दें इसलिए हमें वो धर्मी कह रहे हैं। ଆଉ ଯଦି ବା ମୁଁ ପାପ କରି हाँ, मैं भले ही पाप किया हूँ, पापी हूँ, लेकिन परमेश्वर धर्मी ठहराए तो मैं धर्मियों की नहीं हूँ। କଣ तो आप पापी हैं या धर्मी हैं? आप धर्मी हैं तो हाथ उठाइए। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଧାର୍ମିକ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ। अगर प्रभु मुझे धर्मी कह रहा है तो मैं धर्मी हूँ। ଚିନ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। मुझे अपनी चिंता को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। मैं परमेश्वर का वचन को बस ग्रहण कर सकता हूँ। जिसय 53 4 पद खोलिबा जैसे 53 का 4 में ଆଉ ଏଠି ସେ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ यहाँ वो करके लिखा हुआ है, वो यीशु है। उसने ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର 700 ବର୍ଷ 700 साल पहले ईसाई नबी ने ये भविष्यवाणी कहा था। ଆଉ ସେଠି କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? वहाँ लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାରିତ ଓ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିଲି। 5 ପଦ 5 वचन में परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ यीशु हमारे लिए दंड को भोग किए हैं, इसलिए हमें ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଶଗଣ ତୁଲ୍ୟ 6 वचन में कह रहा है हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी के ऊपर लाद दिया है। କୁଶାର୍ପିତ
यीशु मसीह हमारे लिए क्रूसार्पित हुए हैं हमारे पापों के लिए, इसलिए हमारे लिए और पाप नहीं है। पाप नहीं है ना, है, पाप नहीं है। कौन लेखा जाए इसलिए वहां पे क्या लिखा है? अधर्म निमंते क्षत विक्षत हेले ओ आम हमारे अधर्म के कामों के कारण वो पकड़वाया गया। शास्ति ताहा 5 में लिखा है, ताहाक प्रहाररे आमे माने और हमारे अधर्म के काम करने कुचला गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने प्रकार पहुंची हम सबों का धर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। कृष्ण कुशापित हेबा द्वारा यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित होने के द्वारा मेरा सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। आगो ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। इसलिए मैं उस वचन को विश्वास करता हूँ। ରାଜାଙ୍କର ଯେ ସେନାପତି ଥିଲେ राजा का जो सेनापति था वो परमेश्वर का वचन को विश्वास ना करके श्रापित हो जाते हैं, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ लेकिन कोड़ी लोग यीशु का वचन को ग्रहण करके आशीष पाते हैं। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯେମିତି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି इसलिए हमारा चिंता चाहे जैसा भी क्यों ना हो, ହଉଛୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା हम जो विश्वास करते हैं कि यीशु हमें पापों से छुटकारा दिए हैं, तो हमारा हृदय यीशु से एक हो जाएगा। यीशु के द्वारा ये प्रार्थना करते हैं। ପ୍ରେମମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର प्यारे पिता परमेश्वर, ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ପାପ ଥିଲା हमारा बहुत पाप था, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ। लेकिन यीशु आके हमारे पापों के लिए क्रूसार्पित हुए और हमारे सारे पापों को धो दिए। और आज जो कोई भी ये वचन को सुने हैं, परमेश्वर हर कोई यीशु के क्रूस के द्वारा उद्धार पाए और पापों की क्षमा को विश्वास कर पाए, ऐसा आप उन्हें मदद कीजिए। ଆମେମାନେ ନିଜର ପାପ ପାଇଁକି କେବେ ମଧ୍ୟ हम अपने पापों के लिए ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ कुछ भी नहीं कर सकते, ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦର ସହ ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି लेकिन आप हमारे जो पाप क्षमा किए हैं उसको विश्वास और धन्यवाद के साथ हम ग्रहण करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।